दोस्तों, आज हम जानेंगे पद्म पुराण का उत्तरखंड और क्रियायोग सार खंड के बारे में जानकारी। पद्म पुराण का उत्तरखंड आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से इस महापुराण का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम मुख्य भाग माना जाता है। इसे अक्सर पूरे पुराण का सार कहा जाता है क्योंकि इसमें भक्ति के गूढ़ रहस्यों और ईश्वर प्राप्ति के सर्वोच्च मार्गों का वर्णन है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा उत्तरखंड की शुरुआत में श्रीमद्भागवत महात्म्य का वर्णन मिलता है। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक कथा है। भक्ति एक युवा स्त्री के रूप में है, जबकि उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध और जर्जर अवस्था में है। नारद मुनि उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं और अंततः हरिद्वार में श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन से वे पुनः युवा और चैतन्य हो जाते हैं। ये कथा सिखाती है कि भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य अधूरे हैं। शिव पार्वती संवाद इस खंड का एक बड़ा हिस्सा भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के संवादों पर आधारित है। भगवान शिव यहाँ एक वैष्णव के रूप में प्रकट होते हैं और माता पार्वती को भगवान विष्णु की महिमा, उनके अवतारों और राम नाम के महत्व के बारे में बताते हैं। यहीं पर प्रसिद्ध विष्णु सहस्रनाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम की महिमा का भी उल्लेख मिलता है। बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ और तीर्थ महात्म्य उत्तरखंड में हिमालय स्थित बद्रीनाथ धाम और गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की कथा का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कठिन साधना के लिए बद्रिकाश्रम संसार का सबसे पवित्र स्थान क्यों है। एकादशी और कार्तिक मास का महत्व वैष्णव भक्तों के लिए ये खंड सबसे अधिक पवित्र है क्योंकि इसमें साल भर की सभी 24 एकादशियों की व्यक्तिगत कथाएं और उनके विशिष्ट लाभ दिए गए हैं। कार्तिक मास, दामोदर मास के दौरान दीपदान, तुलसी पूजा और आकाश दीप जलाने के आध्यात्मिक वैज्ञानिक कारणों और फलों की व्याख्या की गई है। मोक्ष और मृत्यु के बाद की गति, इसमें मनुष्य के अंत समय और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर चर्चा की गई है। ये खंड स्पष्ट करता है कि केवल कर्मकांड ही नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता और शरणागति, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का वास्तविक मार्ग है। इसमें विभिन्न प्रकार के नरकों से बचने के उपाय और वैकुंठ लोक की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। गीता महात्म्य उत्तरखंड में श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के पाठ का फल एक एक कथा के माध्यम से समझाया गया है। ये बताता है कि गीता का केवल पाठ करना भी मनुष्य के जीवन में कैसे बड़े परिवर्तन ला सकता है। निष्कर्ष, पद्म पुराण का उत्तरखंड एक भक्त के लिए मार्गदर्शिका मैनुअल की तरह है। ये कर्मकांड से ऊपर उठकर प्रेम लक्षणा भक्ति, ईश्वर से प्रेम के आधार पर भक्ति पर जोर देता है। यदि सृष्टि खंड आरंभ है तो उत्तरखंड जीवन का लक्ष्य और उपसहार है। दोस्तों, अब पैसे हैं पद्म पुराण का क्रियायोग सार खंड इस महापुराण का 7वां और अंतिम भाग माना जाता है। अन्य खंडों की तुलना में ये खंड बहुत ही व्यवहारिक और सरल है। जहां अन्य खंडों में जटिल अनुष्ठान या लंबी वंशावली दी गई है, वहीं ये खंड क्रियायोग यानी कर्म और भक्ति के समन्वय पर जोर देता है। इसे पद्म पुराण का परिशिष्ट भी माना जाता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुलभ मार्ग बताता है। क्रियायोग का अर्थ इसमें क्रियायोग को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि केवल ध्यान या ज्ञान ही काफी नहीं है। जब मनुष्य अपने दैनिक कार्यों क्रिया को भगवान की सेवा समझकर करता है तो वह क्रियायोग बन जाता है। इसमें भक्ति को सबसे प्रमुख तत्व माना गया है। गंगा और तीर्थों की महिमा, इस खंड में गंगा नदी की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में गंगा का स्मरण मात्र ही पापों का नाश करने वाला है। साथ ही जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां की रथ यात्रा का विशेष उल्लेख मिलता है, जो इसे वैष्णव परंपरा के और भी करीब लाता है। सदाचार और दैनिक नियम, एक गृहस्थ व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके लिए इसमें सरल नियम दिए गए हैं। दान, अन्न, जल और ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भोजन, पवित्र और सात्विक भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सेवा, अतिथि सत्कार और दीन दुखियों की सहायता को ईश्वर की प्रत्यक्ष पूजा माना गया है। माधव और सुलोचना की कथा, इस खंड में कई प्रेरक कथाएं हैं, जिनमें माधव और सुलोचना की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी पति पत्नी के धर्म, निष्ठा और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। ऐसी कथाओं का उद्देश्य कठिन दर्शन को सरल कहानियों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाना है। कलयुग में मुक्ति का मार्ग, क्रियायोग सार खंड विशेष रूप से कलयुग के मनुष्यों के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। इसमें कहा गया है कि इस कठिन समय में लंबे तप या कठिन योग साधना संभव नहीं है, इसलिए नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जाप, तुलसी सेवा, तुलसी के पौधे का पूजन, एकादशी व्रत, मन और इंद्रियों का संयम,
इन सरल उपायों से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के स्वरूप का ध्यान। इसमें भगवान विष्णु के साकार रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी के ध्यान की विधि बताई गई है। ये सिखाता है कि कैसे अपने हृदय के भीतर भगवान के दिव्य रूप की कल्पना करके शांति प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष, क्रियायोग सार खंड पद्म पुराण का वह हिस्सा है जो धर्म को कर्मकांडों से निकालकर हमारे दैनिक जीवन से जोड़ता है। ये संदेश देता है कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को सेवा भाव से करना ही असली योग है। इसी के साथ पद्म पुराण के सभी मुख्य खंडों की जानकारी पूर्ण होती है। दोस्तों, आज हमने जाना पद्म पुराण का उत्तरखंड और क्रियायोग सार खंड के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक ग्रंथों की जानकारी हम अपने चैनल हमारा ज्ञान शास्त्र पर लाते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।